मैं बस उसकी छाया ही देख पाई, वहाँ उस तरफ। मेरी अलमारी में कोई छुपा हुआ है। वो जो भी है इस बार नहीं भाग पाएगा। हाँ? 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 वाह, वो सूखे कुएं में गिर गया, अब नहीं भाग पाएगा। ओहो, पर ये तो डरावना होने की बजाय खुद ही डर रहा है। क्या हुआ? वैसे तो मैं डरपोक नहीं हूँ, और टीवी पर मेरा एक प्रोग्राम आता था, भूत का भांडा फोड़। हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुझे डर लगता था। भूत का भांडा फोड़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जब भी और जहाँ भी मुझे भूत के होने की खबर मिलती है, मैं वहाँ जाकर तहकीकात करता हूँ। और जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम में देख ही चुके हैं, भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और हर बार नकली भूत का भांडा फूट जाता है। ओह, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना महल है, और लोगों का मानना है कि वहाँ पर दो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरे भूत रहते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। ये बारिश मुझे आज नहीं रोक सकती, मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगा। हैं? भूत, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। कौन हो तुम? पहले कभी देखे हैं जुड़वा भूत? जब भूत ही नहीं होते हैं तो जुड़वा भूत कहाँ से होंगे? इसकी इतनी हिम्मत! मैंने कहा ना भूत, और मैंने कहा ना बिल्ली। भूत, बिल्ली, भूत, बिल्ली, भूत। तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए बस हमें उस पुराने महल का पता बता दो। बहुत है, इन्हें आपस में लड़वाएंगे, तभी इन दोनों से हम जीत पाएंगे। वैसे तुम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, नहीं मैं हूँ, नहीं मैं हूँ। हाँ, पता है तू बोर है, तेरे पास कोई आइडियाज नहीं है, इसलिए मेरी नकल उतारता है। ठीक है, तो ये ले टक्कर। शीशा, मैं फंस गया। लाल, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, मुझसे 6 सेकंड छोटा भाई, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? बच्चों, बच्चों, मेरे भाई को बचाओ। पहले तुम्हें भी हमारा कहा मानना होगा। भूत बिल्ली को वापस इंसान बनाओ। हाँ। मेरा प्यारा भाई लाल। और मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया अपने अगले एपिसोड के लिए। मेरा पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यहीं सो रहा हूँ।
हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यहीं सो जाओ। शुक्रिया मौसी। बड़ी प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। देखकर आता हूँ। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? और ये दरवाजा भी खुला है। जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। भीम! अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? बचाओ! बचाओ! ये हाथी ढोलो ढोलो के पीछे क्यों पड़ा है? और ये तो सीधा इसी तरफ आ रहा है। सब लोग पीछे हट जाओ। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना।
ये लो, इसे पी लो कालिया, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मुझे ये मुकाबला हर हालत में जीतना था, इसीलिए मैंने आपका ताकत का फॉर्मूला पी लिया। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं डर नहीं रहा। वहाँ देखो। अरे ये तो उड़ता है। वो देखो, मुझे लग रहा है वो गिरने वाला है, इसे चोट न लग जाए। शाबाश राजू। बहुत अच्छे राजू, अब हम इसका क्या करेंगे? आइडिया। चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। तुम नहीं पहुँचा सकते। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं वीवू हूँ। माँ ने खास तौर से कहा था कि बोलना नहीं, उड़ना नहीं, शैतानी नहीं करना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे भीम अपनी माँ की बात सुनता है। जैसे भीम? हाँ, मेरा सुपर हीरो छोटा भीम। तो तुम कभी भीम से मिले नहीं? तो फिर अब मिल लो। हाँ, भीम, तुम सच्ची छोटा भीम हो। वीवू, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। और मैंने ये भी सुना है वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना भी वो?
छोटा वीवू, मेरा प्यारा छोटा दोस्त। आकाशवाणी और थोड़ा आगे तुम्हारा घर या गुफा कहाँ है वीवू? माँ। हाँ वीवू, तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। नहीं माँ। मेरा बच्चा। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं, आकाशवन के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। वीवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह। अरे भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो आ रहा है। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। कितना तगड़ा है, इससे अपना दोस्त बना ले तो। 15, 16, 17, 18, 20। 18 के बाद 19 आता है, फिर 20। इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, कालिया उस्ताद ही हमारा उस्ताद है। बेटा भीम, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बहुत सालों तक इसने मेरा साथ निभाया है। गर्मी, बारिश, धूप, छांव में मेरे काम आया है। संभाल कर रखना। हाँ, थोड़ा रंग बिरंगा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा भी तो हो सकता है कि दादाजी की बाकी कई चीजों की तरह ये छाता भी जादुई हो, इसमें भी कुछ खास बात हो। चलो जल्दी खोल कर देखें। दादाजी ने प्यार से मुझे ये तोहफा दिया है और मैं इसे प्यार से रखूंगा भी और इस्तेमाल भी करूंगा। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू, ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों?
ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फूल। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। भीम, और तेज। हाँ, भीम, वो देखो। हाँ, भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता
एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।